खुशी की बात यह है कि एक साल के बाद आप लोग के सामने आके परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है। इसके लिए मैं उनका आभारी करते हैं। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है तो आपका अभी तो ठीक है। खुशी की बात यह है कि एक साल के बाद आप लोग के चेहरे देखने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। आप लोग को देखने से मेरा दिल बहुत खुश होता है। याद दिलाता है कि हमारे त्रिवेंद्रम में हमारे जीवन कितना सुरक्षित था आप लोग के प्रार्थना से। मैं चाहता हूं कि आपके प्रार्थना और हमें और हमारा कुटुंब यहाँ कोच्चि में खुश मंगल है, और आपका प्रार्थना हम फिर चाहते हैं। आप हमें याद करें अपने प्रार्थना में। ये महामारी इस बहुत लोग इस दुनिया में मौत के घाट उतर गए। हमें, मुझे और आपको परमेश्वर ने रखा है, उनकी महिमा के लिए रखा हुआ है। ये मैं जानता हूँ। उनकी महिमा हमारे जिंदगी में प्रबल हो, ये हमारे प्रार्थना है। एक छोटा सा गाना गा के हम आगे बढ़ना चाहता है। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे बिल्कुल अपना कर। सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे, सब कुछ देता हूँ। जय मसीह की। आज का थोड़ा देर के लिए हमारी सोच के लिए परमेश्वर का वचन, यूहन्ना का वचन अध्याय 1 और 18 वाक्य है। 18वां वाक्य वो ऐसा पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 18वीं वाक्य, यूहन्ना 1 18वीं वाक्य पढ़ता है ऐसा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। और एक बार पढ़ता हूं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। एक छोटे से प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, आप जो अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा हमें प्यार करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इस दुनिया में चलाते हैं, हम आपके धन्यवाद करते हैं। जीवन के देश में आपने हमें
बचा के रखा है, इसके लिए आपका हम आभारी करते हैं। आप हमारे प्रभु हैं, आपके सिवाय हमारा कोई भी भलाई नहीं। आज हम यह वहां दूर नजदीक बैठकर, लेकिन एक मन से अपने आप को आपके चरणों पर संपूर्ण तरह से समर्पित करते हैं। प्रिय परमेश्वर, आज जो वचन हम लोग सोचने जा रहे हैं, आज जो वचन हम बांटना चाहते हैं, प्रभु उस पे आपके आशीष हो। हमारे दिल से आप बात करें, हमें परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन से हमें चलाइए। ये सब हम मांगते हैं अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह के नाम से। इसका जय मसीह। तो वचन कहता है आज यूहन्ना 1:18 वाक्य कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मुझे जरा 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 सोच में पड़ गया। मैं सोच में, ये क्या बात है, ये कैसी वचन है? कहता है कि परमेश्वर ने किसी ने कभी नहीं देखा। तो सोच में पड़ने के बाद मैं पुराने नियम के बारे में सोचा। पुराने नियम में हम देख कितने बार हम लोग ने देखा कि परमेश्वर देखा हुआ लोग है, परमेश्वर से बात किया हुआ लोग है। तो यहाँ ऐसे कैसे लिख सकता है कि ये क्या मतलब है, इसके पीछे क्या रहस्य है कि परमेश्वर ने किसी ने कभी नहीं देखा? क्या मतलब है इसका? तो मैं सोच में पड़ गया। तो मैं सोचा कि आज कलीसिया में हम लोग ये वचन बांटे और हम लोग इस वचन से खुश हुए और इस वचन से आत्मिक लाभ हमें बने और हम परमेश्वर के साथ हमेशा रहे। तो पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं। याकूब का दूसरा नाम पता है? अब याकूब के दूसरा नाम क्या है, कोई बता सकते हैं? याकूब के दूसरा नाम अनम्यूट करके बताइए। नहीं, कोई नहीं। याकूब के दूसरा नाम नहीं, सोच में पड़ गया। चलो ठीक है, आज हम लोग देखेंगे याकूब के दूसरा नाम क्या है। ओके, याकूब तो मालूम है कौन है? याकूब एक जुड़वा इसहाक और रेबेका का बेटा है। वो रेबेका के पेट में जुड़वा लोग थे। एक याकूब थे और दूसरा था एसाव। तो याकूब का एक घटना मेरे मन में अभी आया है। एक घटना याकूब के बारे में। याकूब का एक जुड़वा भाई था, उनका नाम था एसाव। आपको पता ही होगा। वो एसाव याकूब से बड़ा था, वो याकूब का बड़ा भाई था। हमें वह याकूब ने धोखे से उनका व्योवृद्ध कहते हैं, वो बड़े भाई के स्थान व्योवृद्ध का जगह हड़प लिया। याकूब ने अपना बड़ा भाई एसाव का जगह, बड़ा भाई का स्थान जो होता है ना, वो स्थान उन्होंने हड़प लिया था। सालों गुजर गए। याकूब अपना 2 बीबियों और 11 बच्चों के साथ अपना ससुर लाबान का घर छोड़कर दूसरा बसेरा ढूंढते हुए चल बसे। तो उन्होंने सुना कि अपना खुद का जो वो भाई है,
वो भाई अब आ रहा है बड़ा पलटन के साथ, बड़ा पलटन के साथ आ रहे हैं। तो वो याकूब घबर गया। याकूब को पता नहीं होता क्या करे, क्योंकि उन्होंने शपथ लिया था, एसाव ने शपथ लिया था कि वो याकूब को बर्बाद करेगा, क्योंकि याकूब ने उसे खेल खिलौड़ी किया था। तो याकूब ने उनका जो स्थान है, भाई का, बड़ा भाई का स्थान हड़प लिया था। तो याकूब तो बहुत डर गया, और उन्होंने क्या किया, अपने 2 बीबी और 11 बच्चों को और उनके जो भी सामान था, वो सामान सब याबोक करके एक किनारा था, किनारा के वहां रख कर, किनारा पार करके एक जगह गया। वो जगह पे जाके उन्होंने रात रात पूरा युद्ध किया, मल किया। तो हम लोग वो पढ़े, तो या आप उत्पत्ति जरा खोले, उत्पत्ति 32 उसके 22 वचन जरा खोले हम लोग। उत्पत्ति 32 22 वचन। उसी रात, आप सुन रहे तो मैं पढ़ता हूं। उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गए। याबोक नदी के पार उतर गए। उसने उन्हें उस नदी के पार उतर दिया, वरना अपना सब कुछ पार उतर दिया, और याकूब आप अकेला रह गए। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जाग की नस को हुआ, और याकूब ने जाग में नस उससे मल्ल युद्ध करते जड़ गए। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा। तो याकूब का दूसरा नाम क्या है भैया? इस्राएल। आमीन होगा, क्योंकि इस्राएल का मतलब भी जानो। आज इस्राएल के मतलब भी जान लो, क्योंकि तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्या पूछता है? तब उसने उसका वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर मेरा प्राण बच गया। पनीएल से के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया, और वह जाग से लड़ता था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। देखिए मेरे भाई, मेरे बहन, आज हम लोग याकूब के बारे में पढ़ रहे थे। याकूब की घबराहट इतना बड़ी घबराहट था कि वो उनके दोनों स्त्रियों और 11 बच्चों
उनको बाजू में करके योगा कहता है कि नदी है वहां, योबाग, इधर पे याबोक के नदी के पास रखे, आगे चल के उन्होंने रात पूरा मल्ल युद्ध किया, मल्ल युद्ध। आमेन। तो मल्ल युद्ध करने के बाद जब उन्होंने कहा कि मैंने इस मल्ल युद्ध के बाद मैंने परमेश्वर को कहता है वहां कहता है, आपने अभी पढ़ा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर मेरा प्राण बच गया है। तो वहां याकूब मल्ल युद्ध करके परमेश्वर को आमने सामने देखा। देखिए, अब वो मल्ल युद्ध के बाद उस जगह का नाम उसने पनिएल रखा। पनिएल का नाम क्या है, मतलब क्या है कि परमेश्वर को आमने सामने देखना, ये है पनिएल का मतलब। उन्होंने उस जगह का नाम पनिएल रखा। मैं एक बात पूछता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग, जिंदगी के समस्या की गहराई में जब हम चलते हैं या चल चुका है, वहां हमने आमीन मल्ल युद्ध करके हमारे परमेश्वर को आमने सामने देखने कितने बार हमने जिंदगी में देखा है, कितने बार परमेश्वर से मल्ल युद्ध करना हमारा जिंदगी में, कितने बार ये जो परमेश्वर को हमने आमने सामने देखा हुआ। अगर हमारी जिंदगी में पेनियल करके कितना जगह हमने नाम दिया होगा कि ये मेरा पेनियल है। हमें मेरे जिंदगी में मेरे अनगिनत पनियल मेरी जिंदगी में है, जहां मुझे परमेश्वर से युद्ध करना पड़ा और मुझे उन्होंने सफलता प्राप्त करने की आमीन आशीष दिया। वो सब मैं जब पीछे देखता हूं कि पेनियल की इतना जगह पड़ी हुई है कि वहां सब मेरे आंसू, मेरे रोने के आवाज, पेनियल जैसे आवाज सुनाई दे रहे। ये सब हमारे और मेरे और आपके जिंदगी में पेनियल ही है। वहां मैंने आमीन मल्ल युद्ध करके मैं जीत चुका हुआ है। इसके लिए नए नियम में हम लोग को आमीन ओ वचन कहता है कि हम लोग नया इजराइल है। हम लोग है वो नया इजराइल। हमारे याकूब जो है हमारे जिंदगी में से निकल गए, जो दुनिया के आमीन दुनिया के दुनिया के आशा में चलते थे। वो आशा हमारे दुनिया के सब वो आशा आमीन वो सब हमारी जिंदगी में निकल गए। हमारे अब हम अभी सिर्फ आत्मिक परिवर्तन हमारी जिंदगी में चाहते हैं। वो आत्मिक परिवर्तन मिलने के लिए परमेश्वर हमारी जिंदगी में पेनियल जैसे जगह देते हैं, जहां हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के साथ समर्पित करने की एक जगह है पेनियल। तो मैंने देखा ये कि याकूब खुद कहता है कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा है। तो ये यूहन्ना 1:18 वाक्य में कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इसका क्या मतलब है? मैं फिर सोच में रहा, अब क्या कहे, क्या करूं? अब तो वचन कहता है कि किसी ने देखा नहीं, और अब याकूब कहता है कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा है और इस जगह का नाम आज से पेनियल बनेगा। तो फिर मैं सोच में पड़ा, तब मेरा आंख मूसा के पास आ गए। मूसा कहता है, मूसा का वचन संख्या पुस्तक 12वां अध्याय, संख्या पुस्तक 12वां अध्याय, उसका 8वां वाक्य।
8वां वाक्य कहता है, सॉरी संख्या गिनती के पुस्तक 12वां अध्याय उसका 8वीं वाक्य, इसका कहता है ऐसा कि उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, कहता है कि उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्या नहीं डरे? ये जो ये जो जगह है, ये मूसा का एक बहन होती है मिरियम, और उनका एक भाई है अहरोन। तो मिरियम और अहरोन अपने साथ कहने लगे कि क्या परमेश्वर ने हम लोग से भी बात नहीं किया हुआ है कि सिर्फ एक मूसा है जो हमसे बात करे, कि हमसे बात नहीं कर सकता? तो इसके बारे में परमेश्वर कहता है कि ये तुमने कैसा बात किया ऐसा? परमेश्वर खुद कहता है कि मैंने अपने दास मूसा से, पढ़िए आप 8वां कोई पढ़े, जरा म्यूट खोल के जरा पढ़े। गिनती 12 अध्याय का 8वां, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रतीक्षा होकर बातें करता हूँ, हाँ, और बस वो यहोवा का